तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भारी बगावत है। बीजेपी ने 12 और नेताओं को किया पार्टी से निलंबित। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा जब तक मैं जीवित हूं राज्य में CAA को लागू नहीं होने देंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि नो ट्रेन नो वोट, गुजरात में 18 गांवों ने चुनाव का बहिष्कार करने का किया ऐलान, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के साथ अच्छे संबंध है इसलिए मोरबी पुल हादसे में नहीं हुई कोई कार्रवाई। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि तेलंगाना में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री ने छोड़ी पार्टी। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव EVM से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी में भारी बगावत, 12 और नेताओं को बीजेपी ने किया निलंबित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में बीजेपी बागियों पर सख्त रुख अख्तियार कर रही है। पार्टी ने 12 और बागियों को निलंबित कर दिया है। ये बागी बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और निलंबित बागियों में वाव घोड़िया में बाहुबली विधायक मधु श्रीवास्तव भी शामिल है। इससे पहले भी 7 बागियों भी निलंबित किया जा चुका है। अब तक के कुल 19 नेताओं को निलंबित की जा चुकी है। बीजेपी ने जिन नेताओं को निलंबित किया है उनके नाम दीनू पटेल, मधु श्रीवास्तव, कुलदीप सिंह, उदय सिंह और राहुल खतुपागी है। इसी को लेकर गौरतलब की दोनों ही राजनीतिक दल बागियों की समस्या जूझ रही है और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में भयंकर बगावत हो रही है और लोग नाराज। मधु श्रीवास्तव ने भी पार्टी छोड़कर जाने के बाद 12 और नेताओं ने पार्टी छोड़कर चली गई है, जिसके बाद गुजरात में बीजेपी का सूफड़ा साफ हो सकता है दोस्तों। तो ये बड़ी अपडेट है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा जब तक जीवित हूं राज्यों में CAA को लागू नहीं होने देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि CAA लागू करने को लेकर देश में मचे बवाल के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर इसी मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को 23 नवंबर को कहा कि NRC लागू करने की आड़े में डिटेंशन कैंप में भेजे जाने से बचाने के लिए सुनिश्चित करें आपका नाम मतदान सूची है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों में सीमित परिवारों को जमीन से फुटेज जुड़ने के लिए कही है और कहा कि उन्होंने कार्यक्रम में 4701 जमीन में फ्रंटेज सौंपे। ममता बनर्जी ने कहा कि सुरक्षित करें कि आपका नाम मतदान सूची में है। इसी बीच ममता बनर्जी केंद्र पर मनरेगा पैसा चुकाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने बीजेपी का नाम लिए बगैर केंद्र सरकार पर इशारे पर चल रही है। उन्होंने रेल और हवाई अड्डे के अधिकारियों में भूमि जबरन अधिग्रहण घटनाओं को जिक्र करते हुए भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। नो वोट नो ट्रेन, गुजरात में 18 गांव ने चुनाव का बहिष्कार करने का किया ऐलान, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले गुजरात में 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार में बनी हुई है। इस बार भी बीजेपी अपने प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस चुनाव में एक ऐसा विधानसभा जहां पर 18 गाँव ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। नवशरी विधानसभा क्षेत्र में अंचोली की सहित
सहित 17 अन्य गांवों को निवासी की सीतामढ़ी बीजेपी के सहित अन्य नेताओं के गांवों में प्रचार करने के रोक लगाने के बैनर लटकाए गए हैं। दरअसल अंचोली में रेलवे स्टेशन पर लगे को लेकर ट्रेन में चलाने की गांव वाले की पुरानी मांग है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। यही कारण है कि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। नवसारी बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवसारी गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पटेल का गृह जिला। शिवपर पटेल जिले के नवसारी लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। गुजरात में 18 गांवों ने लोगों को चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में 10 दिन से भी कम वक्त बचा है और ऐसे में भाजपा की मुश्किलें और बढ़ने लगी है। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा बीजेपी के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए मोरबी पुल हादसे में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी जोर लगा दिया और पहले से ही पीएम मोदी राज्य में ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं। इसी बीच सोमवार को राहुल गांधी ने कांग्रेस के प्रचार में करने गुजरात पहुंचे और गुजरात में राजकोट एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सीतामढ़ी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोरबी पुल हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई है, वो कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी ने सूरत के बाद राजकोट में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोरबी पुल हादसे में 150 लोगों की मौत हुई थी, इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई प्राथमिक दर्ज नहीं की गई, केवल इसलिए उन्हें संबंध भाजपा के साथ अच्छे संबंध है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा है कि यह दुखद है कि भारत जोड़ो यात्रा गुजरात नहीं गुजर रही है। हालांकि इस दौरान मैं तमाम किसानों, युवाओं और आदिवासियों से मिला, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका बहुत दर्द महसूस हुआ है। इस बीच उन्होंने आगे कहा कि जांच एजेंसियों के ना 2 चौकीदार पकड़ रहे हैं, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, लेकिन वास्तव में इस हादसे के जिम्मेदार उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया गया। बता दें दिन की भारत जोड़ो यात्रा के ब्रेक लेकर राहुल गांधी सोमवार को गुजरात में जनसभा को संबोधित किए हैं। इससे पहले भी उन्होंने राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर कई बड़े बार हमला बोलते रहते हैं और गुजरात के 182 संसदीय विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के लिए 1 दिसंबर को वोटिंग होगी और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि तेलंगाना में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री ने छोड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री राम सिद्धोडिया रेड्डी मंगलवार को पार्टी छोड़ दिया। अब वो भाजपा का दामन थामेगा। ऐसे में रेड्डी अभिजीत आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री AM चन्ना रेड्डी के बेटे भी कांग्रेस छोड़ने के साथ ही शशिधर रेड्डी ने बताया कि वो 25 नवंबर को दिल्ली में भाजपा में शामिल होंगे। रेड्डी दशकों के एक निष्कासन कांग्रेसियों और उन्होंने तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं के कांग्रेस लेस्टेंस फेरम नितो भी किया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी भेज दिया है।